Hello everyone, today we will discuss reading module and I will help you to score 7.5 bands in 10 days because ये स्कोर मेरा था एंड ये मैंने स्कोर करा था कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की वजह से जो कि आई थिंक कोई भी नॉर्मल यूट्यूबर नहीं बताता एंड इन टिप्स एंड ट्रिक्स की वजह से आप इजीली स्कोर कर सकते हो 6.5 7 8 या उससे भी ज़्यादा एंड ट्रस्ट मी ये टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव होंगी। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 मेजर टिप्स एंड ट्रिक्स या स्टेप्स शेयर करूंगा जो कि बहुत कम लोग शेयर करते हैं। सो हम इन सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन और आपको मैं इनके पीछे की थ्योरी भी बताऊंगा और मैं ऐसा ये टिप क्यों बोल रहा हूँ ये भी ज़रूर बताऊँगा। चलिए लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टिप। मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट टिप है ट्राई टू कंप्लीट द होल पैसेज इन द गिवन टाइम। वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज मेरा एक फ्रेंड था, उसके इंस्टीट्यूट ने उसको बताया कि टोटल 13 ऐसे ही क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। उन्होंने उनको बताया कि आप 26 क्वेश्चंस कर लो, यानी कि आप 2 पैसेज अच्छे से कर लो। 26 में से आपके अगर 23 भी करेक्ट हो जाते हैं आपके 6+ बैंड आ गए। और वो मैंने उससे पूछा कि लास्ट वाले 14 क्वेश्चंस का क्या करना है। वो कहता उन्होंने कहा कि ये आप गेस वर्क में कर सकते हो। बेसिकली उसके इंस्टीट्यूट ने इसको क्या बताया कि आप पूरा का पूरा एक आर सिर्फ फोकस करो 2 पैसेजेस के ऊपर, यानी कि 26 क्वेश्चंस के ऊपर। दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। अगर आपको 7+ बैंड्स चाहिए तो आपको कम से कम 40 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। इसमें से जितने मर्जी ठीक हो वो आपके सॉल्विंग कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको तीनों के तीनों पैसेजेस अटैम्प्ट करने चाहिए, वो भी गिवन टाइम के अंदर। सो प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली। माई सेकेंड टिप इज़ डोंट ट्राई टू सॉल्व द ईजिएस्ट पैसेज फर्स्ट, ट्राई टू सॉल्व द ईजिएस्ट क्वेश्चन टाइप फर्स्ट। इंस्टीट्यूट्स में और बड़ी ही आई थिंक गलत चीज़ होती है ये वाली कि उसमें ये सिखाया जाता है कि आप इजीएस्ट पैसेज को फर्स्ट सॉल्व करिए। अब 3 पैसेजेस हैं। मेरी फर्स्ट टिप के अकॉर्डिंग जब आपने तीनों के तीनों पैसेज ही सॉल्व करने हैं तो इजी क्या और मुश्किल क्या, जब तीनों ही करने हैं। जब हमने करने तीनों ही हैं तो हम इजी मुश्किल नहीं देखेंगे, हम देखेंगे हमें कौन सा क्वेश्चन टाइप ईजिली आता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लैंक्स, हेडिंग्स, MCQ। कईयों को ब्लैंक्स बहुत अच्छे से आती होती हैं तो आप तीनों पैसेजेस की ब्लैंक्स पहले कर सकते हो। कईयों को हेडिंग्स अच्छे से आती हैं, कईयों को MCQ ईजी लगते हैं, कईयों को ट्रू फॉल नॉट गिवन ईजी लगते हैं। आपको जो ईजी लगता है पहले वो करो। इससे 2 काम होंगे। एक तो आपके बैंड आने के चांसेस बढ़ेंगे क्योंकि आपको जो आता है वो आप पहले ही अच्छे से कर चुके होगे। एंड सेकंड थिंग इज़ आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आप 40 में से इजीली आप 20+ या 15+ जितने भी क्वेश्चंस आपको आते होंगे जिस क्वेश्चन टाइप के वो आप कर चुके हो। आपको इससे कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपके बैंड आने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। नाउ आई विल डिस्कस माई थर्ड टिप। डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड येस नो नॉट गिवन। ये गलती बहुत कॉमन है और बहुत लोग करते हैं। इसमें एक और पॉइंट मैंने मिस कर दिया, मैं आपको वो पॉइंट इसी में ही बता दूंगा। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और येस नो नॉट गिवन में कन्फ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि बच्चे क्वेश्चन नहीं पढ़ते। क्वेश्चन के ऊपर क्लियरली मेंशन होता है हमेशा कि आपको इसका आंसर येस नो में करना है या ट्रू फॉल में करना है। बच्चे पढ़ते हैं नहीं, सीधा स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना कॉन्फिडेंस में आकर कि हमारा ईजिएस्ट क्वेश्चन टाइप लग रहा है, हमें आता ही ये वाला। मिस्टेक यहाँ पर कर जाते हैं और इसके पूरे पूरे मार्क्स कटते हैं। अब अगर आपको 5 क्वेश्चन टोटल 40 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल नॉट गिवन के आ गए और आपने येस और नॉट गिवन लिखा है, आपके 5 तो स्ट्रेट अवे कट हो गए। आपके सिर्फ 35 में से अब आएंगे। और अगर ये 5 की जगह 10 होता, अगर आपके 10 मार्क्स का टोटल ट्रू फॉल नॉट गिवन आता, आपके 10 मार्क्स स्ट्रेट अवे कट हो गए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस केयरफुली एंड सेकेंड थिंग इज़ व्हाट द स्टूडेंट्स डू मिस्टेक इज़ नॉट गिवन को NG लिखाते। देखिए इसमें ट्रू येस फॉल्स नो ये लग गए, बट नॉट गिवन सेम होता है। तो इसमें चलो ये तो सेम चीज़ हो गई, बट कई लोग क्या करते हैं इसको NG लिखाते हैं, हालांकि क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होता है कि इसको प्रॉपर लिखना है और कैपिटल में लिखना है, वो भी बात में करेंगे। नॉट गिवन प्रॉपर लिख के आना है। अगर आप ये लिख के नहीं आ रहे, अगर आप सिर्फ लिख के आ रहे हो NG, तो ये गलत होगा, इसके भी मार्क्स जाएंगे।
So now we will discuss fourth point. Stay motivated, not stressed. Be fresh for the exam. Now what do I mean from this point is कि सी ऐसा नहीं कि मैं एग्ज़ाम के पहले पढ़ा नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ा। मैं भी पढ़ा था एग्ज़ाम के पहले, मैंने भी एक दो रीडिंग सी से सॉल्व करी थी, बट स्टिल आई वॉज एबल टू मैनेज टू गेट 7.5 बैंड। ये सब क्यों हुआ? बिकॉज मैं एग्ज़ाम के लिए फ्रेश था। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। जब मैं इंस्टीट्यूट लगा था, हालांकि वो अलग स्टोरी में फिर से बताऊँगा आपको इंस्टीट्यूट की। जब मैं लगा था वहाँ पर मुझे किसी ने बताया था कि वहाँ पर एक पर्सन पढ़ रहा था, वो मॉक टेस्ट में तो इजीली 9 बैंड स्कोर कर रहा था। आप कह लो कि रीडिंग में भी, लिसनिंग में भी और वैसे भी सबको उम्मीद थी कि ये बहुत अच्छे बैंड लेकर आएगा, बट उसके आए कितने? 6। ये नहीं कहते वो पास नहीं हुआ, पास हो गया, बट 9 से 6 लोग अपग्रेड करते हैं, ये बैंड डाउनग्रेड हो गए। क्यों? एक तो आप कह सकते हो ओवर कॉन्फिडेंस, आपको ये भी नहीं करना, और एक आप कह सकते हो कि वो उसका माइंड फ्रेश नहीं था। आप मॉक टेस्ट भले आप 1 महीना इंस्टीट्यूट लगाओ, 6 महीना लगाओ, साल लगाओ, 9 बैंड लेकर आओ, कंटिन्यूसली लेकर आओ, आपको सब प्रेज़ कर रहे हैं, बट अगर आप एग्ज़ाम के उस 1 आवर में फ्रेश नहीं हो, नींद आ रही है, कंसंट्रेशन नहीं है, आपके बैंड आना ही नहीं। और आपको जो आपने मॉक टेस्ट में परफॉर्म करा है, 6 लेकर आए, 7 लेकर आए, 8 लेकर आए, जो आप खुश हो रहे हो, आपको उसके बेस पर तो बैंड नहीं ना मिलने पेपर में। आपको एग्ज़ाम में तो बैंड मिलने हैं जो आपने उस 1 घंटे में उस मार्कशीट पर परफॉर्म करा है। सो आप एक ये भी अपनी आदत सुधार लो कि, या एक एडवाइस मान लो कि आप पेपर से 1 दिन पहले फ्रेश रहना, और पेपर में भी फ्रेश रहना बिल्कुल। नाउ वी कम टू आवर लास्ट पॉइंट, एंड दिस इज़ आई थिंक ये आपके लिए बोनस पॉइंट हो सकता है। नो टीचर कैन गेट यू पास द एग्ज़ाम इफ़ यू डोंट स्टडी। ये बहुत एक मेजर लाइन है, क्योंकि बैज़ मैं पंजाब साइड से हूँ, तो यहाँ पर आपको पता है आइल्स का बहुत ज़्यादा हुआ मचा हुआ है कि आइल्स के लिए इंस्टीट्यूट से लोग इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूट शिफ्ट कर रहे हैं बार बार। क्यों? ये टीचर बेकार था, ये टीचर शायद अच्छा करा दे, नहीं पसंद आए आगे चले गए। अपने में फ़ॉल्ट नहीं ढूंढ रहे, टीचर में फ़ॉल्ट ढूंढ रहे हैं। आइल्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें 90% एफर्ट स्टूडेंट का होता है, और इवन आई शुड से 95%, और 10% एफर्ट सिर्फ टीचर का होता है। ये कोई 10th या 12th की स्टडी तो है नहीं कि इसमें सिलेबस होगा और आपको टीचर सिलेबस कवर करवाएगा, आप याद करो कि पेपर दे आओगे। इसमें कोई सिलेबस नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस टीचर थोड़ी ना करेगा, वो तो आपको ही करनी है ना। सो 90% काम आपका है, 10% काम टीचर का है। सो टीचर शिफ्ट करना बंद करो बार बार, और बार बार आप सोच रहे हो शायद ये अच्छा करा दे, ये अच्छा करा दे, अपने पे फोकस करो। 90% क्योंकि काम आपका ही है, तो आप खुद को ही पास करवा सकते हो, कोई टीचर आपको नहीं पास करवा सकता। सो गाइज ये थे मेरे 5 पॉइंट्स जिसके वजह से मेरे 7.5 बैंड आए। और अब मैं आपको अपना ओवरऑल स्कोर बता देता हूँ। मेरा ओवरऑल स्कोर भी 7.5 ही था, जिसमें से मेरे लिसनिंग में थे 8.5, मेरे रीडिंग में थे 7.5, मेरे स्पीकिंग में थे 7, और मेरे राइटिंग में थे 7। सो मेरा स्कोर 7.5 नॉट लेस देन 7 था। और ये कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, मैं इसको अच्छा नहीं मानता, बट मेजर बात ये है कि ये मेरे सिर्फ 10 दिन में आए हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 डेज़ में। और मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ करी, उसके बाद मेरा ये स्कोर आया। मैं आपको अपनी सारी जर्नी शेयर करूँगा, बट प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगा, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि आपको अगर कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हो, कोई पॉइंट मेरा अच्छा नहीं लगा, कोई अच्छा लगा। और अगर आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, लिसनिंग के टिप्स पर चाहिए, स्पीकिंग के चाहिए, या राइटिंग के टिप्स पर चाहिए, क्योंकि मेरे पास सभी के लिए कंटेंट बहुत है। बट मैं अपलोड तभी करूँगा जब आप मुझे लाइक करके कमेंट करके बताओगे ज़रूर। मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो पर 1000 व्यूज़ आ जाए, 10 के व्यूज़ आ जाए, और नीचे कमेंट एक भी ना हो। मुझे कमेंट देख के खुशी होती है, क्योंकि कमेंट में लगता है पता है कि आपने जो फील करा आपने वो लिखा नीचे, कुछ अच्छा लगा, बुरा लगा, जो मर्जी लगा। सो प्लीज़ देखे रहे हो तो कमेंट ज़रूर करना, मोटिवेशन मिलता है आगे से बनाने का। सो लिसनिंग के भी टिप्स एंड ट्रिक्स आ जाएंगे, स्पीकिंग के भी आ जाएंगे, और राइटिंग के भी आ जाएंगे। So guys, that's all for this video. See you in the next video. Thank you.